बदलाव तो होगा ही होगा। अब जहाँ हो, केंद्र में राज्य में हो और चाहे बक्सर में हो। बिहारी फर्स्ट का नारा जो है उनका बेस्ट है हमारे लिए। यह घाट पर कुछ नहीं है, लोग जाने पर लाइन लगता है शौचालय में 2-2 घंटा। जब चुनाव आता है तो ये लोग अच्छे कार्य करते हैं और नाम बटोरते हैं वोट के लिए। अरे शुरू से करिए, आप आँख मूंद कर करिए ना काम। नीतीश कुमार का मतलब कि विकास है यहाँ पर, लेकिन कुछ उसमें भी कमियां हैं, उनको सुधार लाना चाहिए। सबसे बड़ी नीतीश सरकार में यह है कि सब सुरक्षा से कभी रात में आइए जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको लगता है कि इस बार तेजस्वी यादव को मौका देना चाहिए? आ रहे हैं, वही आ रहे हैं। अगर कोई भी सरकार आता है एनडीए का, वो बेस्ट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एज और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। हमारा चुनावी कारवां लेकर हम पहुंच चुके हैं बिहार के बक्सर जिले में। बक्सर का अपना ही एक अलग पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। आपको बता दें, बक्सर को महर्षि विश्वामित्र की तपोस्थली भी कहा जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि भगवान श्री राम ने इसी घाट पर, इसी राम रेखा घाट पर बैठ के गंगा अवतरण की कहानी सुनी थी। भगवान श्री राम ने बक्सर में ही ताड़का का वध किया था। और अगर बात करें बक्सर के ऐतिहासिक महत्व की, तो 1764 ईस्वी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच बक्सर में ही लड़ा गया था। बहरहाल इस वक्त हम बक्सर में मौजूद हैं यहाँ के लोगों के सियासी नब्ज़ को टटोलने के लिए। बक्सर का ये क्षेत्र, या मैं यूँ कहूँ शाहाबाद का ये पूरा क्षेत्र राजनीतिक तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर यहाँ पर आधिपत्य जमाने वाली पार्टियाँ बिहार में सरकार बनाने में कामयाब रहती हैं। इसीलिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। हम यहाँ के लोगों से बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार बक्सर और शाहाबाद के लोगों के मन में क्या है। क्या इस बार भी बिहार में बहार है और नीतीश कुमार हैं, या फिर युवाओं की यलगार होगी और तेजस्वी यादव की सरकार होगी? तो बने रहिएगा हमारे साथ इस रिपोर्ट में। बक्सर के आध्यात्मिक महत्व को देखते हुए बक्सर को छोटी काशी भी कहते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की आए दिन जो शिकायतें रहती हैं प्रशासन से, वो ये हैं कि छोटी काशी तो कहा जाता है बक्सर को, लेकिन आज तक एक पर्यटन स्थल के रूप में इसका विकास नहीं हुआ जैसा विकास इसका होना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पे हर साल हज़ारों लाखों श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पर ऐसी भी मान्यता है कि भगवान राम ने रामेश्वर की तरह यहाँ भी एक शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसकी यहाँ पे पूजा होती है। हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब तक इस छोटी काशी का विकास क्यों नहीं हो पाया है। बक्सर को छोटी काशी कहते हैं। आपको लगता है कि इसका विकास जो है वो एक छोटी काशी के तौर पे हुआ है? एक पर्यटन स्थल में जो चीज़ें होनी चाहिए, यहाँ पे कमी है बहुत सारा। ये है घाट वगैरह को लेकर के बहुत सफाई वो इतना नहीं है, फिर गंदगी भी है। अभी होना चाहिए था, बट अभी वैसा नहीं है। बिहार में चुनाव का माहौल है सर, क्या लग रहा है? बढ़िया है, चुनाव ठीक ठाक है दिख रहा। जैसे एनडीए राजद, देखते हैं क्या होता है। आपके मन में क्या है? मेरे मन में एनडीए है। क्यों? एनडीए इज़ द बेस्ट फॉर ऑल पार्टीज़। ऐसा क्यों? देखिए, नीतीश कुमार 20 सालों से हैं। 20 सालों में क्या कुछ बदला है बकौल आपके बिहार में? कंपेयरिंग आरजेडी, इसलिए कि आरजेडी से बेहतर है। अगर कोई भी सरकार आता है एनडीए का, वो बेस्ट है। एनडीए में कौन सी पार्टी बेहतर है? एनडीए में आई लाइक लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास। एलजेपी, चिराग पासवान। आपको लगता है चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनना चाहिए? बनना चाहिए, बट पॉसिबल अगर होगा तो बन सकते हैं। उप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। केंद्र में ज़्यादा बेहतर है चिराग की, उन्हें बिहार की राजनीति में अब और ज़्यादा सक्रिय होना चाहिए? बिहारी फर्स्ट का नारा जो है उनका बेस्ट है हमारे लिए, और बिहार के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। एक वैसा नेता है वो। नीतीश कुमार को आप बतौर सीएम कितने नंबर देंगे 10 में? 3 नंबर। बस 3? बस 3। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि एनडीए बेहतर है? क्योंकि एनडीए के चेहरे तो नीतीश कुमार ही है ना। नहीं, फर्स्ट ऑप्शन कोई और भी हो सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में हमारे मतलब हो सकते हैं। सेकंड ऑप्शन नीतीश कुमार हो सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन कोई और है। फर्स्ट ऑप्शन आपके मन में चिराग पासवान है? बिल्कुल, नो डाउट। बिहार में चिराग पासवान कितने बड़े फैक्टर हैं? और बिहार में फैक्टर ज़्यादा तो नहीं है, बट फैक्टर माने रखते हैं चिराग पासवान। न्यू पार्टी को एक बार चांसेस मिलना चाहिए। जब तक बिहार का स्थापना हुआ, उसके बाद से एक नया पार्टी को कभी ये होना चाहिए। हमेशा राजद जेडीयू ही सरकार में रह चुका है। तो लगता है आपको कि इसी नई पार्टी को आना चाहिए? जब नई विकल्प की तलाश कर रहे हैं, आप तलाश कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर जन स्वराज लेकर आए हैं, क्या लग रहा है आपको? टाइम लगेगा थोड़ा उनको स्टैंड करने में। नेक्स्ट चुनाव में, इस चुनाव में थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा है। प्रशांत किशोर हैं भी इसी जिले के? ठीक है,
बट थोड़ा टाइम लगेगा उनको स्टैंड होने में अभी। प्रशांत किशोर लगते कैसे हैं आपको? प्रशांत किशोर ठीक है, बात को रखते हैं, बिहारी की बात को रखते हैं, सारे बात को रखते हैं, बहुत अच्छा लगा। बक्सर के मुद्दे क्या हैं? क्योंकि यहाँ पे जब मैं लोगों से बात कर रहा हूँ तो उन्होंने कई मुद्दे गिनवाए कि जैसा विकास होना चाहिए बक्सर का वैसा हुआ नहीं हुआ है। मुद्दा तो बहुत है, बट होता क्या है अब तो देखा जाएगा। अब तो मेन चुनाव है ना, चुनाव होने के बाद देखा जाए कि क्या होता है। वादे तो बहुत लोग करते हैं मगर निभाता कौन है? आपके नज़र में क्या लगता है कौन निभाता है अपने वादे? हमको तो देखने से कोई निभाता नहीं है। अभी हमारे माननीय अभी जो थे मुन्ना तिवारी जी, उन्होंने भी कुछ अच्छा ही काम किया है, ऐसा थोड़ा है कि वो एथी किए हैं। लेकिन हाँ, मुद्दे से वो भटक जाते हैं कभी कभी, बट वो भी अच्छे एथी हैं, कोई ख़राब नहीं है। अभी हमारे ये जो आनंद मिश्रा जी आए हैं, देखिए वो भी पढ़े लिखे IPS ऑफिसर हैं। अब उनको भी एक बार मौका देकर देखा जाए क्या करते हैं। आखिर IPS हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे बक्सर के लिए। अच्छा, बिहार में 20 सालों से नीतीश कुमार की सरकार है। आपको लगता है बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में बेहतर काम किया है? हमेशा अपेक्षा ही किए हैं, ठीक ना। बक्सर जो है वो हमेशा उनका अपेक्षित जिला रहा है। ये कभी जिसकी भी सरकार रहे हो, या तो लालू यादव की सरकार हो या तो तेजस्वी यादव की सरकार हो, किसी के बक्सर हमेशा उपेक्षित रहा है किसी भी सरकार में। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकारें जो हैं वो बक्सर पे ध्यान नहीं देती? इसका तो आप नालंदा में जाकर घूम कर देख लीजिए, वहाँ पर कितना विकास हुआ है। बक्सर का तो कुछ नहीं हुआ है, जबकि बक्सर एक धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों स्थलों से बक्सर एक अपना स्थान रखता है। लेकिन इसका विकास उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए था। बदलाव तो होगा ही होगा, अब जहाँ हो, केंद्र में राज्य में हो और चाहे बक्सर में हो, बदलाव तो होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी पसंद कौन है, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, जन स्वराज के प्रशांत किशोर? अभी तो फिलहाल में बेटर ऑप्शन तो प्रशांत किशोर हैं, ठीक ना। क्योंकि ये जो अपना बता रहे हैं, ये ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे बता रहे हैं। ऐसे नीतीश कुमार भी अभी 6 महीना के भीतर बहुत अच्छा काम किए हैं। इनको बहुत पहले ही करना चाहिए था, लेकिन जब चुनाव आता है तो ये लोग अच्छे कार्य करते हैं और नाम बटोरते हैं वोट के लिए। अरे शुरू से करिए, आप आँख मूंद कर करिए ना काम, आपको जनता थोड़े हटाएगी, लेकिन करते ही नहीं है। आप बताइए, चाय उबाल रहे हैं आप, राजनीति भी उबल रही है बिहार की, कौन बढ़िया है, तेजस्वी यादव की नीतीश कुमार? यहाँ कांग्रेस और भाजपा की टक्कर है, और ये प्रशांत किशोर यहाँ कभी नहीं आएंगे। अच्छा, नहीं जीतेंगे। तो कांग्रेस और भाजपा में बेहतर कौन है? अभी तो प्रेजेंट में आनंद मिश्रा जी आए हैं भाजपा से। भाजपा से। आपको लगता है वो बढ़िया काम करेंगे? अच्छा करेंगे। 10 बरिस में कांग्रेस से यहाँ विधायक रहकर किया है। 10 बरिस यहाँ विधायक नहीं किया, ना सांसद कुछ नहीं किया। अच्छा, बक्सर का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, 10 साल से सांसद थे अश्विनी कुमार चौबे, केंद्र में मंत्री भी थे। हाँ, कुछ नहीं किया। चुनाव हार गए। अब सुधाकर सिंह सांसद बने हैं। आपको लगता है सुधाकर सिंह काम करते हैं? ये कहेंगे कि हमारा सरकार है कि करेंगे। अच्छा, ये तो यही आपसे कहेंगे कि हमारा सरकार नहीं है, हम क्या करेंगे। तो ठीक है, वो कहेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ चाचा कि आप बक्सर के 3-4 बड़े मुद्दे बताइए जिन पे तत्काल काम होना चाहिए, तो वो क्या है? यहाँ तो कम से कम 4 जिला के लोग आते हैं, वो उनको घाट सुंदर होना चाहिए, लाइटिंग होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए। यहाँ घाट पर कुछ नहीं है, लोग जाने पर लाइन लगता है शौचालय में 2-2 घंटा। ये सांसद का ना चिंता है, ना विधायक का चिंता है। हम देख रहे हैं काफ़ी गंदगी भी है पूरे बक्सर में। ये धार्मिक स्थल है, मंदिर है, यहाँ पे रमरेखा घाट जैसा एक विशिष्ट धार्मिक स्थल यहाँ पर है, फिर भी जिस तरह की गंदगी है, कीचड़ है, रास्ते सही नहीं है, आपको लगता है इस बार ये मुद्दा होने वाला है? हाँ, इस बार चुनाव होगा तो जो नया विधायक बनेगा वो कुछ व्यवस्था हो सकता है करेंगे। हम इस वक्त बक्सर के इस रमरेखा घाट बाज़ार में मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे व्यापारियों से और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या है। व्यापारियों के मन में क्या है इस बार? व्यापारियों के मन में है यही कि मुन्ना तिवारी को बक्सर से जिताया जाए, और उनका लहर भी है बहुत अच्छा खासा। मुन्ना तिवारी, आपको बता दें,
कांग्रेस के विधायक हैं बक्सर सदर सीट से। पिछले 10 सालों से वो यहाँ विधायक हैं और इस बार भी महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी जो हैं वो मुन्ना तिवारी हैं। अब बोलिए अपनी बात। ऐसे तो देखिए, मुन्ना तिवारी हम लोग के बक्सर में बहुत अच्छे काम किए हैं। उनका बक्सर में बहुत अच्छा लहर है, हर जगह देखिए नाली वगैरह, तो काम बहुत अच्छा किए हैं। यहाँ पे काफ़ी समस्या लोग बता रहे थे कि जो शौचालय नहीं बना है, कई बार अपील की गई लेकिन फिर भी घाटों की सफाई नहीं होती है। बक्सर को छोटी काशी कहते हैं, लेकिन जिस तरीके का विकास होना चाहिए रामायण सर्किट में जुड़ने के बावजूद बक्सर का वो नहीं हुआ है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बात हो गई, जैसे बड़ी मुद्दा वाली बात हो गई। तो इसमें तो सर सफाई जो घाट वाली आप बोल रही हैं, ये तो ऐसे तो होता ही है, लेकिन अब जिसको ना नज़र आए वो बात अब क्या कहना है। बिहार में इस बार किसकी लहर है? बिहार में इस बार आरजेडी की लहर है। अब तो आरजेडी की सरकार बनना ही चाहिए। बनना ही चाहिए? हाँ, बिल्कुल बनना ही चाहिए। क्या उम्मीदें हैं आपकी तेजस्वी से? तेजस्वी उम्मीद है कि बहुत तेजस्वी, देखिए बयान भी बहुत अच्छे किए हैं। एक एक घर में बोले हैं कि सरकारी नौकरी भी मिलेगी और हर महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये भी देने के लिए तय किए हैं। हाँ, इस साल देखिए बहुत अच्छी लहर है उनका, आरजेडी का। तो फिलहाल में जो है अभी तो जो विकास का कार्यक्रम है नीतीश कुमार का, मतलब कि विकास है यहाँ पर, लेकिन कुछ उसमें भी कमियां हैं, उनको सुधार लाना चाहिए। अच्छा। जैसे मान लीजिए कि ब्लॉक में जितने भी मोटिवेशन होता है, अन्य तरह की कोई जमाबंदी का जो मुद्दा होता है, यह सब उसमें जो है थोड़ा मतलब कि अफसरों की अफसरशाही रहती है और ये सब लोग पैसे पर काम करते हैं। ये सब उनमें सुधार होना चाहिए। बाकी ये जो है सारी व्यवस्थाएँ उनकी ठीक है, हम यही कहेंगे। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे तमाम जो हमारे ग्रंथ वगैरह हैं, रामायण हो गया, आनंद रामायण हो गया, तमाम हमारी धार्मिक किताबें यहाँ मौजूद हैं। धार्मिक स्थल भी है, धार्मिक शहर भी है बक्सर। बक्सर को छोटी काशी कहते हैं। आपको लगता है उस तर्ज पर बक्सर का विकास हुआ है? देखिए, बक्सर का विकास तो जितना में था उतना में है, लेकिन अभी तो उतना नहीं हुआ है। छोटी काशी इसको माना जाता है पवित्र के स्थान पर। जैसे मान लीजिए किसी तरह का कोई भी धर्म में यदि जैसे कि कोई वस्तु वहाँ पर नहीं होता है, लेकिन मानकर उनको माना जाता है, उसी तरह इनको माना गया है। काशी है, गंगा का मतलब कि तट पर बक्सर स्थित है, विश्वामित्र की पावन भूमि धरती है, तो इसको मान लेते हैं कि सब कुछ ठीक है। लेकिन जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हुआ है। लेकिन हो सकता है कि धीरे धीरे विकास पहले नहीं था 20 बरस पहले, लेकिन धीरे धीरे फिर विकास की रफ्तार बढ़ेगा। तो आपकी क्या राय है चुनावों को लेकर? कौन बेहतर है? नीतीश कुमार ने 20 साल में अच्छा काम किया है या इस बार बदलाव? नीतीश कुमार से तो अपने समय के अनुसार से ठीक है काम किए हैं, लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं हुआ। हम लोग जैसे मतलब संतुष्ट ठीक है, ना की जगह कुछ हुआ है तो ठीक है। सबसे बड़ी नीतीश सरकार में यह है कि सब सुरक्षा से कभी रात में आइए जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुरक्षा पहले से बेहतर है? पहले से ज़्यादा सुरक्षित है लोग, पहले से ज़्यादा सुरक्षित है। अब सवाल उठता है कि भाई ऑटोमेटिक घटना हो जाता है तो हम नीतीश सरकार को दोष देते, अलग की बात नहीं हो जाएगा। कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारी गलती से होगा, चाहे आपको गलती से होगा, अब नीतीश कुमार दोष नहीं होंगे। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है बूढ़े हो गए हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो सही नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? बात तो सही है, नई पीढ़ी को सीख देना चाहिए। चाहे किसी पार्टी का हो, नई पीढ़ी आवे, मतलब उनके जगह पर सत्ता संभाले, वो अलग बात है। बाबा, बक्सर को छोटी काशी कहते हैं। हाँ, कहते हैं। आपको लगता है कि बक्सर का जो है वो काशी के स्तर पर विकास हुआ है? अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन हो रहा है। हो रहा है? कौन कर रहा है? अब कैसे हो रहा है हमको बताएंगे। मोदी सरकार नो हेड है, मोदी सरकार हेड है, उसी के द्वारा न हो रहा है। तो आपको लग रहा है कि मोदी सरकार काम कर रही है? जी, बहुत अच्छा काम कर रही है। कर रही है, लेकिन यहाँ के तो जो विधायक हैं वो कांग्रेस से हैं, मुन्ना तिवारी जी। काम किए हैं 10 साल में? काम तो कुछ नहीं लग रहा है। कुछ नहीं लग रहा। हाँ, कुछ नहीं लग रहा है। कौन जीतेगा बाबा इस बार? और भाग्य जाने कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो पानी का बुला है। ठीक है ना? जाएगा। नीतीश कुमार बढ़िया काम किए हैं मुख्यमंत्री के तौर पे? हाँ, नीतीश कुमार अच्छा काम किया है। तो नीतीश कुमार को फिर से मौका देना चाहिए। हाँ हाँ। अब बक्सर में कितने सालों से हैं आप? हम बक्सर में अभी लगभग 15 सालों से हैं। 15 सालों से हैं।
बक्सर को छोटी काशी कहते हैं, आपको लगता है कि बक्सर का विकास हुआ है, एक पर्यटन स्थल को जैसा होना चाहिए वैसा है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है, ऐसा अभी तक कभी नहीं हुआ है मेरे देखने से, नहीं हुआ है। तो इस बार बक्सर के लिए बेहतर कौन है? मुन्ना तिवारी यहाँ पे 10 सालों से विधायक हैं, वो या पूर्व IPS आनंद मिश्रा? इस बार हम लोग को आनंद मिश्रा के को जीताना है। आनंद मिश्रा को? हाँ, बीजेपी। लेकिन 20 सालों से बिहार में सत्ता तो नीतीश कुमार की है, तो अगर उनके सरकार में भी बक्सर का विकास नहीं हुआ तो कैसे फिर ये कह सकते हैं कि अब वो अच्छा काम करेंगे बक्सर के बस लिए? ये जब इलेक्शन चालू होने वाला था तब ना कुछ ना कुछ दिखावा किया जाता है इलेक्शन वोट लेने के लिए, नहीं तो फिर पहले से वैसे ही रहता है, इलेक्शन खत्म होगा फिर जैसे था सब वैसे ही रहता है। तो पूरे बिहार के लिए बेहतर कौन है? आनंद मिश्रा। आनंद मिश्रा तो विधायक बनेंगे ना, तो पूरे बिहार में भाजपा। हाँ, भाजपा तो 17 साल से है सांसद में यहाँ पे, तब पर भी उन्हीं का रहेगा। तब काम किया है? हाँ, काम किया है, तभी तो बोल रहा है सब काम किया है और आगे भी करेगा। बाबा बिहार में चुनाव हो रहा है, कौन पार्टी बढ़िया है? हमारा खातिर मैं पार्टी बढ़िया बा। मैं पार्टी के तो वोट नहीं दे सकता, एक ही वोट दे सकते हैं, आप किसको देंगे? अब के बुझाई ओकरा के दिया वोट। नीतीश कुमार बढ़िया काम किए हैं, काहे बढ़िया काम करते न बान हैं, ले पेंशन पढ़ा देहलन, राशन देते बान, वो का चाहिए। नीतीश कुमार बढ़िया बने कि तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव कहत रहन कि हम आइम तो और बढ़ा दें। वो ना बढ़ई हन, वो का बढ़ई हन, वो पहले अपन पेट भरी हन तब न बढ़ई हन। ये इनका पेट भर गइल बा, ये अब बढ़ा सकेला। चाचा आपको क्या लगता है कौन बढ़िया उम्मीदवार है? मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार काम किए हैं बढ़िया? हाँ, सरकार बढ़िया तो काम कर मैंने वहाँ के बढ़िया काम किए हैं। अब वहाँ के सोचने कि दारू बेचाता, दारू के बंद कर दी कि जौन मेहरारू रोती या दिक्कत परेशानी बा आ ओकर 500 कमाते बा, ले जाके 300 रुपया पी गई, 200 रुपया अपन परिवार के देता, तो ओकर खर्चा उतना में नहीं चलत, तो ये से बंद कैलन कि जैसे ओकर परिवार मैंने बढ़िया से रहो। बाकी उल्टा हो गई का कि बिहार में नहीं बेचाता, उत्तर प्रदेश में बेचाता, तो कहता कि ना 400 एगो 5 गो ना पियब तो एगो तो कम से कम पियब, तो मतलब काला बाजारी जो है शराबों की वो बढ़ गई है। हाँ, तो वो एगोड़े पियता 200 के, बिहार में 200 के मिलता, 250 के मिलता, तो एगोड़े पियता। और पहले में 4 गो पाउच या 5 गो पाउच नहीं पियत जी, बकरी एगोड़े पियता तो पियता। जैसा कि हमने आपको बताया, चूँकि एक धार्मिक स्थल है इसीलिए यहाँ पे पूरा बाजार सस्ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मिठाइयों की दुकान है, अनगिनत मिठाइयों की दुकान है। अब मैं कैमरा मैन चाहूँगा कि वो आपको पूरा बाज़ार दिखाएं। यहाँ पे सिर्फ जो पूजा का सामान होता है, जो साजो श्रृंगार का सामान होता है, जो मिठाइयाँ हैं, जो प्रसाद चढ़ने के काम आते हैं, लोग यहाँ पर नाश्ता भी करते हैं। क्योंकि लोग दूर दूर से आते हैं इसलिए यहाँ पे काफ़ी दुकानें हैं, एक पूरा बाजार लगा हुआ है। कितने सालों से दुकान चला रहे हैं आप यहाँ पे? बहुत साल से चला रहे हैं। फिर भी लिमिट नहीं है, दादा दादी सब हम लोग के बुजुर्ग आदमी सब चला रहे हैं। मतलब कई पीढ़ी चला रहे हैं ना। दिन भर में कितनी कमाई हो जाती है आपकी? अब ये तो अंदाज़ा नहीं, 40-50 मैंने 20-30 10 जैसा होता है दुकानदार। सबसे पीक सीजन कौन सा होता है यहाँ पे लोगों के आने का? सबसे अधिक भीड़ कब होती है? लगन में होता है ना, जनवरी फरवरी, उस नवंबर में भी है, इस महीना आ रहा है उसमें भी होगा। अच्छा, और ऐसे जो अमावस्या वगैरह होती हैं जहाँ लोग स्नान वगैरह करने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, तो वो सब नहा करके प्रसादी लेते हैं, उसके बाद चल जाते हैं। दुकानदारी मीठा वाला नहीं होता है, पेड़ा वाला सब जो होता है। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत से अलग अलग राज्यों से, अलग अलग ज़िलों से भी यहाँ लोग आते हैं। आपको लगता है इस जगह का विकास वैसा हुआ है जैसा होना चाहिए? क्यों हुआ है नहीं, बहुत हो गया। आप बोल रहे हैं जैसे कि पूरा नया नया गेट बन गया, पुराना तोड़ के गेट बना दिया, पीछे लाइट और साइन बन गया, बहुत चीज़ बदला हुआ है। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे गंदगी वगैरह है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? गंदगी के बारे में तो नगर पालिका ना जानेगा सर, हम क्या जानेंगे। अच्छा, आप बताइए। हम लोग तो दुकानदार है, हम क्या बताएंगे। तो बिहार के लिए बेहतर कौन है? बिहार के लिए बेहतर कौन है? बिहार के लिए कौन है? अब कौन आएंगे? नीतीश जी है। नीतीश जी बढ़िया काम कर रहे हैं। अब कर ही रहे हैं ना, अब तो आए थे हाँ, अब क्या हम बताएं, अब हम लोग तो दुकानदार है भाई, कुछ बता। नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव बढ़िया कौन है? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में बढ़िया नेता कौन है?
तेजस्वी यादव अच्छा है, वो कुछ समझते हैं, गरीबों में सब चीज़ मैंने कि काम करते हैं, ऐसा बात नहीं है। वो उनको फ़ोन कर देते हैं, चाहे वो मर्डर हुआ था वहाँ, फ़ोन करने के बाद भी आ जाते हैं वो। तो आपको लगता है कि इस बार तेजस्वी यादव को मौका देना चाहिए? आ रहे हैं, वही आ रहे हैं। वही आ रहे हैं। तो ये सुनिए आपने महर्षि विश्वामित्र की तपोस्थली बक्सर से लोगों की राय। लोगों का कहना है कि ये छोटी काशी आज भी विकास के लिए तरस रही है। जिस तरीके से बक्सर का विकास होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ है। हालांकि बक्सर को कई सालों से एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की बातें हुई हैं, लेकिन वो बातें पूरे तरीके से ज़मीन पर, धरातल पर लागू नहीं हुई हैं। यहाँ पर कई मुद्दे हैं, घाटों की साफ़ सफाई से लेके रास्तों के चौड़ीकरण की, रास्तों की सफाई की, तमाम सुविधाओं की कमी, ये तमाम मुद्दे हैं। लोगों का कहना है कि कुछ काम हुआ है, लेकिन कई ऐसे काम हैं जो बाकी हैं। बात करें बिहार की, तो लोगों का कहना है कि बिहार में इस बार कांटेदार टक्कर है आरजेडी और एनडीए के बीच, यानी एनडीए और महागठबंधन के बीच ज़बरदस्त लड़ाई है। अब कौन आगे निकलेगा, कौन पीछे छूट जाएगा, कौन सत्ता में आएगा, कौन सत्ता के बाहर रहेगा, किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी, इन सब का फैसला 14 नवंबर को हो जाएगा। फिलहाल आपको बता दें, बक्सर में 6 नवंबर को पहले चरण में मतदान होने हैं। मतदान की पूरी तैयारी हो चुकी है, छठ का महापर्व बीत चुका है, अब लोग चुनावी मोड में आ रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरा पर्सन सुजीत कुमार के साथ मैं प्रमोद तिवारी, बक्सर, दी एज।